हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली वहाँ आता है और कहता है कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। इसके बाद ली अपना हाथ आगे करता है और इस पर चुआन्यू भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करती है। पर ली उसका हाथ ना पकड़कर यूकियान का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। और ये देखकर लोग भी आपस में यही बात करते हैं और चुआन्यू का मुंह तो देखने लायक होता है। इसके बाद ली कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और जो कागज़ खराब हो गया था उस पर वो अच्छी सी डिज़ाइन बना देता है और इसके बाद वो लोगों को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस कर देता है, जिससे उस लेडी की शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगती है। इसके बाद यूकियान ली से थैंक यू कहता है। इस पर ली कहता है कि हम इतने ज़्यादा करीब नहीं हैं। यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नौकर इसे मिस बाई कह रहा था, तो इसीलिए अब हम इसे बाई कह के बुलाएंगे। बाई का नौकर अपने हाथ में कुछ कागज़ लिए होता है और बाई से कहता है कि अब हम इस बारे में क्या करें, ये सब अचानक हो गया। अगर आप अब ये सब वापस भी लेना चाहती हैं तब भी आपको सुबह का रिलीज़ का इंतज़ार करना होगा। इस पर बाई कहती है कि उन्हें अच्छा समय बिताने दो, फिर जब भुगतान का समय आएगा तो वो बिना किसी कंप्लेन के भुगतान करेंगे। यहाँ ये दोनों क्या बात करते हैं ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन इनकी बातों से ये अंदाज़ा तो लग जाता है कि इस ड्रामे में बाई का रोल अच्छा तो नहीं है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुआन्यू से ली मिलने के लिए आया होता है और दरवाजे पर नॉक करता है। तो चुआन्यू उसे अंदर बुलाती है, पर ली बोलता है कि रात का समय हो गया है, ऐसे में किसी लड़के का किसी लड़की के कमरे में जाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है और अंदर नहीं जाता। इसके बाद ली दरवाजे पर ही खड़ा रहकर चुआन्यू से माफ़ी मांगता है और चुआन्यू भी उसे आराम से माफ़ कर देती है। इसके बाद चुआन्यू कहती है कि आप जो बोल रहे थे उस बात में भी पॉइंट था, पर यूकियान मेरे लिए बहुत अच्छा है। इस पर ली बोलता है कि भले ही वो तुम्हारे लिए अच्छा हो, पर तुम उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो सही नहीं हो। इस पर चुआन्यू कहती है कि अब इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। तो ली भी मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे भी इन सब से क्या लेना देना, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर यूकियान आ जाता है, तो ली उसके कंधे में हाथ डालकर उसे रूम में ले जाने लगता है और पीछे से चुआन्यू, जो कि रूम से झांककर उन दोनों को देख रही होती है, वो सोचती है कि ये दोनों ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर चुआन्यू के मन में उन दोनों को लेकर कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। फिर वो इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देती है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुआन्यू ली और यूकियान को बताती है कि न्यूज़पेपर के एक पूरे पेज पर सिर्फ ली और यूकियान के बारे में ही लिखा हुआ है। ये देखकर तो वो तीनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। इस माहौल में चुआन्यू और ली थोड़ा सा पास आ जाते हैं, जिस पर फिर वो दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं और फिर ली चुआन्यू को बधाई देता है। इसके बाद हम ली और यूकियान को एक साथ कई काम करते हुए देखते हैं और उन्हें एक साथ देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम चुआन्यू को पैसे गिनते हुए देखते हैं। इसके बाद चुआन्यू की नज़र ली और यूकियान पर जाती है, जो आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर चुआन्यू पहले तो खुश होती है, फिर उन दोनों को साथ देखकर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वो जाकर उन दोनों को अलग करती है। इसके बाद ली वहाँ से चला जाता है और फिर ली के वहाँ से जाने के बाद चुआन्यू यूकियान से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी ज़िंदगी जल्दी ही बहुत बेहतर हो जाएगी। पर इस बात पर यूकियान सैड सा मुंह बनाकर कहता है कि इससे मुझे लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ, क्योंकि हमें हमेशा तियांगिंग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस पर चुआन्यू कहती है कि ऐसा मत कहो, मेरे लिए तो तुम ही सबसे बेस्ट हो। ये सुनकर यूकियान तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और चुआन्यू का हाथ पकड़ लेता है और चुआन्यू से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ। इस पर चुआन्यू भी कहती है कि हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि तुम खुद से बहुत कुछ कर सकते हो। तभी यूकियान के पास कुछ लड़कियां आती हैं और वो यूकियान की तारीफ करती हैं और उसके बाद पूछती हैं कि ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है। इस पर चुआन्यू अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि हमारा रिश्ता इतना जल्दी पब्लिक हो जाएगा। पर चुआन्यू का मुंह तो तब बन जाता है जब यूकियान उन लड़कियों से कहता है कि ये लड़की मेरी हाउसकीपर है
और फिर वो उन लड़कियों के साथ ही चला जाता है और चुआन्यू पीछे से उसे मायूस होकर बस देखती रह जाती है। तभी वहाँ पर ली वापस आ जाता है, जो पहले यूकियान को देखता है और फिर चुआन्यू को, और सारी बात समझ जाता है। इसके बाद ली चुआन्यू को जबरन अपने साथ ले जाता है और फिर उसे अपने सीक्रेट प्लेस पर लाता है। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी होती है। वो जगह चुआन्यू को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है और ली उसे बताता है कि जब उसका मूड अच्छा नहीं होता तब वो यहाँ पर आता है। इसके बाद चुआन्यू ली से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर ली पहले तो उदास हो जाता है और फिर बोलता है कि एक हीरो के तौर पर मैं एक भटकती हुई ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसके बाद चुआन्यू ली से पूछती है कि तुम पैसों के इतने लालची क्यों हो। तो इस पर ली उसे बताता है क्योंकि मैं एक बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, वहाँ एक अच्छा सा बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सुंदर सी वाइफ और 2 अच्छे से बच्चे हों। इस पर चुआन्यू बोलती है कि इन सब के लिए तुम्हें मेरे पिता जितना अमीर होना होगा, और अपने पिता का जिक्र आने पर वो उदास हो जाती है और फिर वो ली से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि लोग समय के साथ बदल जाते हैं। क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए? और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन मिल जाता है। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।